एक्सप्रेस वे 440 में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है निहंग सिखों के बारे में। तो आप लोगों ने सिखों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन निहंग सिख कौन होते हैं, उनका रहन सहन, पहनावा और अन्य सिखों से कैसे अलग है ये निहंग, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो कुछ बेहतरीन सा जानकारी साझा करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम प्राण बचाओ, हम प्राण बचाएंगे। निहंग है हम, फिर तो रण बचाएंगे। निहंग सिख धर्म के प्रति सबसे बड़े योद्धा के रूप में आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। इनके अनोखी तलवारी कला और धैर्य के लिए कौम पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी शूरवीरता की उत्पत्ति और धर्म गुरुओं की कठिन जीवन की दुर्लभ यात्रा लड़ाइयों से जुड़ी हुई है। तो कौन इनके 10 गुरु जिनके शौर्य और पराक्रम के आगे इब्राहिम लोदी जैसे शख्सियत नतमस्तक हुए थे? तो चलिए सबसे पहले इनके 10 गुरुओं के नाम जान लेते हैं। सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी, जो कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के ध्वजवाहक कहे जाते हैं। और इनके साथ ही गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, तेग बहादुर और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस समुदाय के सारे लोग सभी गुरुओं के आदेशों का अखंड पालन नहीं करते, बल्कि उनके कहे मार्ग पर चलते भी हैं। चूंकि भूमे गिरियसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता, आप जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गिरियसी, अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ये मंत्र इन्हें बचपन से ही सिखा दी जाती है। तो 10 गुरुओं के दौर में ये सिख गुरु साहिबानों के प्रबल प्रहरी थे, और उसी समय से ये धर्म के प्रति रक्षा का भाव इनके अंदर बसता चला आया है। बहुत जागरूक होते हैं ये लोग, अपने धर्म पर संकट तो दूर आज तक नहीं आने देते। सिख धर्म और गुरु गोविंद साहिब की रक्षा तो ये निहंग आखिरी सांस तक करते हैं। इनके शारीरिक बल की अपेक्षा इनकी प्रबल सोच इन्हें महान योद्धा बनाते हैं। तभी तो कहते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह पंक्ति सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के पूरे जीवन की सार को बताती है कि किस तरह के प्रबल सोच रखते थे। श्री सिंह एक महान वीर योद्धा और सैन्य कौशल में निपुण आदर्श के महान योद्धा थे। माना जाता है कि निहंगों के इस देश, धर्म और समाज में कुछ विशेष योगदान रहा है। पर निहंग है क्या? देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के निसंग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है निडर और शुद्ध, जो बिना किसी शंका के हो, यानी कि निसंग, जिसका किसी से विशेष मोह माया ना हो, अर्थात निसंग। और यही निसंग निहंग बन गया। कुछ लोगों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तलवार, कलम, घोड़ा और मगरमच्छ। तो ये नाम अमूमन रणभूमि से मिलता जुलता प्रतीत होता है और कहीं ना कहीं वीरता से ताल्लुकात रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह जल में मगरमच्छ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार रणभूमि में निहंग से मुकाबला करना बहुत कठिन होता है। दियाहिन निष्फल स्यानस्तु धर्मतुस्त्र तेते एते वेदा अवेदा सरयुदया यत्र न विदेते, अर्थात बिना दया के किए गए काम में कोई फल नहीं मिलता, और ऐसे काम में धर्म नहीं होता जहां दया नहीं होती, और जहां दया नहीं होती वह वेद भी अवैध बन जाते। तो निहंग सिखों के एक धर्मरक्षक सेना है, जिसका 320 साल पुराना शानदार इतिहास रहा है। वर्ष 1699 में सिख पंथ के अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी, जहां खालसा पंथ के पास 2 तरह के सैनिक थे, एक जो कि साधारण कपड़े पहनते थे और दूसरे वे जो कि नीले रंग के कपड़े पहनते थे और बड़ी सी पगड़ी लगाते थे। तो जो नीले रंग के कपड़े पहनते थे वे निहंग कहा गए। जो निहंग होते थे वे आमतौर पर अमृत धारण किए होते हैं, और इनका बाना, जिसे हम पहनावा कहते हैं, वो अन्य सिखों से अलग होता है। निहंग हमेशा नीले रंग के कपड़ों में रहते हैं। इसके साथ बड़ा तेग यानी कि भाला या लंबी लंबी तलवारें होती हैं, और सर पर नीले पगड़ी बांधे रखते हैं। साथ ही पगड़ी पर चांद तारे, हाथ में कड़ा और कमरबंद कटार धरते हैं, जिसका लिबास भी योद्धाओं के जैसे होता है, एकदम गिरधर वाला, जिसमें उछल कूद करने में कोई परेशानी ना हो। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र फतेह सिंह को बाल्यावस्था में ही अपने भाइयों की तरह युद्ध कला सीखने की लालसा जाग उठी और कतार से खेलने लगे। तभी एक आवाज आती है कि फतेह, इसके लिए तुम बहुत अभी छोटे हो। यह बात सुनकर फतेह सिंह घर गए और बड़ी सी पगड़ी, हाथ में कटार और नीले रंग का चोला पहनकर बाहर आए और कहा कि अब मैं छोटा नहीं हूं ना। तो ऐसा माना जाता है कि यहीं से निहंग पंथ की नीली वेशभूषा का प्रचलन हो चला। अमूमन ये शस्त्र विद्या में माहिर होते हैं, और इसका कारण यह है कि दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चे को खेलने के लिए खिलौने और गिल्ली डंडा देते हैं, लेकिन निहंग लोग अपने बच्चे को तलवार, कटार और कृपान देते हैं। जहाँ इस कौम के लोग में एकता भी बहुत होती है। कहते हैं ना कि
जाल बिछाकर किसी को घेरना नहीं आता, निहंग हैं हम, अपनों को डुबाकर तैरना नहीं आता। तो निहंग में भी दो तरह का समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दूसरा वो जो गृहस्थ होते हैं। तो गृहस्थ निहंग की पत्नियां भी और बच्चे भी वही वेश धारण करते हैं जो कि निहंग करते हैं, और ये सभी लोग समूह के साथ ही चलते हैं। सिख गुरुओं के साथ, सिख गुरुओं के जीवन से जुड़े स्थानों पर ये चक्कर लगाते हैं। जैसे कि माघी के दिन ये मुक्तसर साहिब जाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह ने 40 मुक्ते को आशीर्वाद दिए थे। फिर ये लोग आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं, जो होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह इनके जत्थे बाकी जगहों पर जाते हैं। इनके 3 दल है, तरना दल, विधिचंद दल और बुढ़ा दल। इन सब के अलग अलग मुखिया होते हैं जिन्हें जत्थेदार कहा जाता है, और इनका मुख्य कार्य है गुरबानी का पाठ करना, बाणे में रहना, भ्रमण करते रहना और अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते रहना। चूंकि सत्येन वचेते धर्मो विद्याव्यासेन रचेते, मृजया रचेते वोल कुल वृत्तन रचेते। अर्थात धर्म का रक्षा सत्य से, विद्या का अभ्यास से, रूप का सफाई से और कुल का रक्षा आचरण से होता है। ये लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। ये अपने त्योहारों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ ना उठाना, उनकी रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना ही इनका मुख्य कार्य। निहंग सिखों का धार्मिक चिन्ह निशान साहिब भी नीले रंग का होता है, जबकि बाकी सिख केसरी रंग के निशान साहिब को अपना धार्मिक चिन्ह मानते हैं। ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दसम ग्रंथ साहिब और सबरलो ग्रंथ को भी मानते हैं। खालसा पंथ में निहंग सैनिकों को दल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से धर्म और देश की रक्षा करना था। 18वीं शताब्दी में जब अफगान से आए अब्दुल शाह अब्दाली ने पंजाब पर जब कई बार आक्रमण किया, तो उसका सामना करने, उसे रोकने के लिए निहंग सिखों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। महाराजा रंजीत सिंह की सरकार खालसा का श्रेय निहंग योद्धा को ही दिया जाता है, क्योंकि उनकी सेना में भी निहंगों के खतरनाक जत्था होता था, जो कि इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने में माहिर होते थे। हालांकि 1849 में सरकार खालसा के पतन से निहंग लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और पूरी दुनिया में निहंगों से बेहतर तलवारबाजी और तीरंदाजी नहीं देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्रीय गोरखा, मंगोल और समुराई योद्धाओं की तरह वीर, निडर और शस्त्रधारी होते हैं। ये युद्ध की हर कला में माहिर होते हैं और इनका बाना इन्हें दूसरों से अलग खड़ा करता है। लेकिन आज अधिकतर ये घूम घूम कर गुरबानी का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर जैसे ही चिमटाधारी साधु बाबा वैष्णव दास को लगी, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से मदद की मांग की और गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत ही सेना भेज दी। तो इस युद्ध में पराजय के बाद सिखों और साधुओं के पराक्रम से औरंगजेब बहुत ही हैरान और क्रोधित हुए थे। तो दोस्तों, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में लिखे कि अगला टॉपिक क्या होना है। धन्यवाद।